हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में आपका होगा क्लास 12 का हिंदी। क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड से होगा। किससे होगा? काव्य खंड से होगा। ठीक है, काव्य खंड चैप्टर शुरू से होगा। काव्य खंड में चैप्टर फर्स्ट, शुरू से कहने का मतलब चैप्टर फर्स्ट से, समझ में आया? तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? कड़कबग। कौन है? कड़कबग। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट कड़कबग है। राइटर के बारे में बात किया जाए तो राइटर है इसका मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऐसे शॉर्ट में इनको जायसी बोला जाता है। जायसी शॉर्ट में क्या बोला जाता है? जायसी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। क्या लेकर आए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, तो उसमें आप लोग कितना सही करते हैं। ठीक है, अगर जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताने देना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सब थोड़ा काम कर लिया कीजिए ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं करते हो अच्छा नहीं लगता है मुझे, समझ में आया? थोड़ा कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलता हूँ प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में प्रश्न ये क्लास 12 का हिंदी है ना, मैंने पहले बोल दिया था फर्स्ट में क्लास 12 का हिंदी। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन क्या करा कड़कबग के कवि कौन है? तो कड़कबग के जो कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी कै में है? सी में है भाई। कै में है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है कितना में है बताइए? सी में है कि नहीं? सी में है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखिए कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है इनका जन्म कब हुआ था? समझ आया? यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इनका जन्म जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एज राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? 1492 है। मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला? रॉन्ग बोला क्या? 1492 है, 42 बोल दिए तो इस मिस्टेक हो गया, 92 लिखा हुआ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ। समझ में आया? यस। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड में कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी का निधन उज्जैन में पूछा था, अब निधन पूछ दिया गया। तो इनका निधन करने का मतलब मृत्यु कब हुआ? समझ में आया? तो मृत्यु हुआ 1548 ईस्वी में, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? यस, आना तो चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के निवास थे? निवास मतलब रहने वाला। जैसे मैं आपका पूछा जाएगा आप कहाँ के निवास है, तो आप जहाँ रहते हो वहीं का आप तो निवास है। ठीक है, जैसे मुझसे पूछा जाएगा आप कहाँ के निवास है, तो मैं जहाँ रहता हूँ भाई वहाँ का तो निवास हूँ, है ना? तो इनका भी एक निवास था। मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के निवास थे बताइए? तो बता है मलिक मोहम्मद जायसी जायस कब्र क्या हो जाएगा पता है? जायस कब्र अमेठी यूपी के थे। तो जगह का नाम क्या है? जायस कब्र अमेठी यूपी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ में आया? बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी कौन थे? तो पता है मलिक मोहम्मद जायसी का पिताजी जो थे कौन थे? मलिक शेख ममरेज थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी के कौन थे? ये पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। हो जाएगा, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे?
जिस प्रकार आप पढ़े होंगे बचपन में कि महात्मा गांधी के भी गुरु थे कोई, गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो इनका भी उसी प्रकार कोई गुरु थे। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी जी का। तो गुरु कौन थे भाई? तो गुरु इनका थे ये सूफी शान शेख मोहिंदी, ये भी गुरु थे भाई, ये भी गुरु थे। सौदे अशरफ जहांगीर ये भी थे। तो ए बी वाला भी है, ए वाला भी है, यानी उपयुक्त दोनों। सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। समझ में आई बात? उपयुक्त क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला हो जाएगा आंसर। आंसर कौन वाला होगा? सी वाला हो जाएगा, दोनों। ये भी थे, शान शेख मोहित भी थे, और सैयद अशरफ जहांगीर भी थे। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। दोनों थे इनका गुरु। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। किन की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी डी आंसर हो जाएगा राइट। डी आंसर हो जाएगा राइट। समझ में आया बात? यस, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रेम के पीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है? प्रेम के पीर कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? किसे जाना जाता है? वही पूछा है। तो पता है मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कौन है? किसे माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, यानी कि ए इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, आना चाहिए। लॉलीपॉप क्वेश्चन है तो आप भी वैसा ही पढ़िए, अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कुछ उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए 110% कोशिश करूँगा। समझ में आया? लेकिन ना आप लोग क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग तो कुछ भी तो नहीं कमेंट करते हो आप लोग। तो ये सबसे बड़ी कमियाँ हैं आप लोगों में। ठीक है, कमेंट कुछ ना कुछ कीजिए, जो प्रोग्राम उसको कीजिए, आंसर पता है वो भी कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। समझ में आई बात? यस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? पता है? यस, पद्मावती थी। कौन थी? पद्मावती। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। कौन हो जाएगा? पद्मावती। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है सूफी कवि है। कौन कवि है? सूफी कवि है। सूफी कवि है। ए इज हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। समझ में आई बात? आना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है। कर आप प्रेम कथाओं का आधार बनाकर लिखे गए छंदोबंद कथा काव्य को क्या कहते हैं? पता है इसको क्या कहते हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। तो इसको प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमाख्यान। देखिए प्रेमाख्यानक काव्य इसको कहते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य, यानी सीज हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया बात? सीज हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है किसको आधार बनाकर छंदोबंद कथा काव्य को लिखा जा सकता है? तो क्वेश्चन तो शायद लगता है वही है। ये क्या कह रहा था? प्रेम कथाओं का आधार बनाकर कह रहा है, ये कह रहा है किसे आधार बनाकर, तो ये हो जाएगा वही। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आंसर होना चाहिए इसका। क्या होना चाहिए? ये आंसर। अब घुमा के पूछ दिया। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को क्या आंसर हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। समझ में आया बात? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा जायसी के लिखे काव्य किसमें संपादित है? जायसी के जो लिखे काव्य है वो किसमें संपादित है? तो पता है किसमें संपादित है? किसमें बताइए? तो जायसी ग्रंथावली में।
जायसी ग्रंथावली में, जायसी ग्रंथावली में। बी आंसर हो जाएगा राइट। समझ में आया बात। नेक्स्ट प्रश्न करा, जायसी के उज्जवल अमर कृति का आधार क्या है? जायसी जी का जो उज्जवल अमर कृति का आधार है, वही आधार के बारे में पूछा गया आपसे कि जो आधार है वो क्या है, तो बताइए क्या है। पता क्या हो जाएगा? पद्मावत, पद्मावत ता छूट गया, क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। पद्मावत हो जाएगा, ता छूट गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? पद्मावत में जो प्रेम कथा का जो वर्णन किया गया है, तो किसकी केकर, किसकी बारे में, मतलब किसका बारे में, उसको कहा जाता है केकर बारे में वर्णन किया गया है, वही पूछा है। तो केकर बारे में भाई तो आप जानते हैं तो बताइएगा। तो पता है, चित्तौड़ नरेश रत्न सेन राजकुमारी पद्मावती के, इसी का तो प्रेम कथा में वर्णन किया गया। किसका? चित्तौड़ नरेश रत्न सेना और राजकुमारी पद्मावती की। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पद्मावती किसकी पत्नी थी? पद्मावती एक महिला थी। पद्मावती कौन थी? एक महिला थी, महिला। ठीक, तो महिला जो थी वो किसकी पत्नी थी? पता है किसकी पत्नी? तो चित्तौड़ नरेश रत्न सेन की। चित्तौड़ नरेश रत्न सेन की। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पद्मावत प्रेम कथा का त्रिकोण किसके जुड़ जाने से पूरा होता है? त्रिकोण किसके जुड़ जाने से पूरा हो जाता है? पद्मावती प्रेम कथा का त्रिकोण है ही, तो किसे पता है? हाँ, पता होना चाहिए। तो दिल्ली के सुल्तान यही जुड़ जाने से पूरा क्या होता है? प्रेम, पद्मावती प्रेम कथाओं का त्रिकोण। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि हैं? तो प्रेम का पीर कवि है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम का पीर, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कितना? 18 के डी। समझ में आया। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कड़कबग यह प्रारंभिक खंड कहाँ से लिया गया है? तब बताइए जी, कहाँ से लिया गया, आप बता सकते हो? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा उपसहार खंड से। उपसहार खंड से, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़कबग कविता कहाँ से लिया गया है? बताइए। तब पद्मावत हो जाएगा कि इत्रावत हो जाएगा कि अखरावट हो जाएगा कि उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अखरावत। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। समझ आया। यस, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, फूल मेरे पैर मेरे ना वासु का क्या तात्पर्य? कर कहने का मतलब क्या है? समझ आ रहा है। कर कहे का मतलब है, फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है, उसका सुगंध शाश्वत है। तो क्या आंसर राइट हो जाएगा? सी इज हो जाएगा राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? कौन सा शाखा के कवि है भाई? कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। प्रेम मार्गी शाखा के कवि है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी है। नेक्स्ट प्रश्न, अखावट किसकी रचना है? अखावट, तो सी आंसर हो जाएगा राइट, जायसी जी की है। सी इज राइट आंसर। अखावट जो है वो जायसी जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जायसी की भाषा क्या है? तो जायसी की जो भाषा है वो भाषा क्या है? अवधी है कि व्रज भाषा है कि राजस्थानी है कि बुंदेलखंडी है? तो हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। समझ में आया? क्या आंसर होगा?
अवधि आंसर हो जाएगा राइट। क्या आंसर होगा? अवधि आंसर हो जाएगा, यानी 24 का राइट आंसर होगा ए। समझ में आया? यस। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पद्मावत किस भाषा में, पद्मावत जो भाषा है किस भाषा में, अभी जस्ट पढ़े हैं क्या? अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवधि हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भक्ति काल। सीज राइट आंसर हो जाएगा। सीज क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, सीज राइट आंसर भक्ति काल। मलिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं पता है? तो क्या बोला जाएगा, क्या बोलिएगा आप लोग? भक्ति काल। क्या बोलिएगा? भक्ति काल। भक्ति काल कितना में? सी में है भाई, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा जाओ लई अब ही ना होई, जाओ लई सुगंध बसाई ना सोई। कितना तगड़ा क्वेश्चन है। कहाँ? फिर से पढ़िए, करा जाओ लई अब ही ना होई, जाओ लई सुगंध बसाई ना सोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाब, डाब। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। करा धनी सो जब कृति जासु फूल मरो पर मरो ना बाबू। समझ आया? समझ में आया? हाँ फिर से पढ़ता हूँ। करा धनी सो जब कृति जासु फूल मेरे पर मेरे ना बाबू। कितना तगड़ा है। तो इसका हो जाएगा पूरा पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। ए आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा राइट। तो इसका ए आंसर हो जाएगा क्या? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया बात? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो चलिए अब मैं आप लोग से थोड़ा सा मात्र बात करता हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को अब समाप्त होती है, ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है। तो एक बार दिल से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की सिवाय इतना ही, बाकी धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।